नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना संक्रमितों की मिलने की रफ्तार तेजी से बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटों में देश में करीब 97,000 से ज्यादा कोरोना के केस मिले हैं। देश में कुल कंफर्म केसेस की संख्या 48 लाख के पार हो चुकी है, लेकिन इस बीच 38 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं और अब करीब 10 लाख एक्टिव केसेस हैं। अब तक 80,000 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। बड़ी बात यह है कि देश में रिकवरी रेट 77% के पार जा चुकी है। वैसे दोस्तों, टेस्ट की संख्या बढ़ने की वजह से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि देश में 2021 की शुरुआत में कोरोना की कारगर वैक्सीन उपलब्ध होगी। इस बात की जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री ने दी है। वहीं देश का मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहां कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। इसके अलावा यूपी में कोरोना टेस्ट के मामले में एक नया रिकॉर्ड बना है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना वायरस को लेकर चल रहे कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ अच्छी खबरों के साथ। नंबर 1, 2021 की शुरुआत में भारत में उपलब्ध होगी वैक्सीन। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त तमाम वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है कि वैक्सीन कब बनकर तैयार होगी। लेकिन देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह की माने तो भारत में 2021 की शुरुआत में वैक्सीन तैयार हो जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों और उच्च जोखिम जगहों पर काम करने वाले लोगों को कोविड-19 टीकाकरण के आपातकालीन प्राधिकरण पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सहमति बनने के बाद किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि टीका पहले उन लोगों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा जिनको सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है, चाहे वो इसके लिए भुगतान कर पाएं या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि इसका पहला डोज लेने में उनको खुशी होगी, ताकि किसी को ये ना लगे कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नंबर 2, डेंगू की तरह प्लेटलेट्स कम कर रहा कोरोना। दोस्तों, देश में हर दिन जहां कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं कोरोना वायरस में हो रहे बदलावों ने डॉक्टर्स की चिंता बढ़ा दी है। आमतौर पर डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स कम होते देखे जाते हैं, लेकिन अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में भी ऐसे ही लक्षण दिखाई देने लगे हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज की प्लेटलेट्स काउंट गिरकर 20,000 से भी नीचे आ रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि जब मरीज में डेंगू की जांच की जा रही है तो उनमें डेंगू के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। टीजीआई लखनऊ के प्रोफेसर अनुपम वर्मा ने बताया कि कोरोना मरीजों में अब डेंगू जैसे लक्षण दिखाई देना काफी चिंता की बात है। उन्होंने बताया कि मरीज में अचानक से प्लेटलेट्स काउंट गिरने से उनका इलाज करना काफी मुश्किल भरा हो रहा है। नंबर 3, मौत के खतरे को कम करेगी विटामिन डी। दोस्तों, जब तक कोरोना की कारगर वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक पहले से मौजूद दवाओं को ही कोरोना के खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। स्पेन के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि विटामिन डी सप्लीमेंट के सेवन से कोरोना से होने वाली मौत को भी रोका जा सकता है। कैल्सीफेजियोल विटामिन डी एनालॉग्स नाम की दवाओं का एक वर्ग है। ये दवा विटामिन डी सप्लीमेंट की एक्टिवेटेड शक्ल है। एंटीवायरल सस्ती दवा की तलाश के बीच वैज्ञानिकों ने अब कैल्सीफेजियोल पर नजर टिका दी है। स्पेनिश शोध को साइंस डायरेक्ट में प्रकाशित किया गया है। दवा का परीक्षण अस्पताल में भर्ती कोविड-19 के 50 से 60 मरीजों पर किया गया था। परीक्षण के दौरान सिर्फ एक मरीज को आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। बाकी अन्य मरीजों को बिना किसी पेचीदगी के अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जिन मरीजों को दवा नहीं दी गई, उनमें से कुछ को आईसीयू में जाना पड़ा, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई। नंबर 4, मिजोरम में कोरोना से एक भी मौत नहीं। दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते जहां देश भर में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, वहीं मिजोरम राज्य ऐसा भी है जहां कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। हालांकि संक्रमितों की संख्या 1,000 के पार पहुंच गई है, जबकि लक्षद्वीप में अभी तक कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ है। देश के बाकी राज्यों की मृत्यु दर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में कोरोना मृत्यु दर 3% है। इसके अलावा गुजरात में मृत्यु दर 2.8%, महाराष्ट्र में 2.8%, दिल्ली में 2.2% है। जबकि देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं। जबकि रिकवरी रेट के मामले में बिहार सबसे ऊपर है। यहाँ का रिकवरी रेट 90% है। नंबर 5, कोरोना के 75 लाख टेस्ट करने वाला पहला राज्य यूपी। दोस्तों, इस समय यूपी में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और इसके पीछे की वजह है टेस्ट की संख्या बढ़ना। उत्तर प्रदेश 75 लाख टेस्ट करने वाला पहला राज्य बन गया है। वहीं अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने दावा किया है कि 30 सितंबर से पहले यूपी 1 करोड़ टेस्ट करने वाला पहला राज्य होगा।
अब से प्रदेश में प्रतिदिन 2 लाख टेस्ट करने की तैयारी है। इस तरह प्रदेश 75 लाख से अधिक नमूने जांचने वाला पहला राज्य हो गया है। इस समय प्रदेश में 68,122 एक्टिव मरीजों में से 36,329 होम आइसोलेशन में हैं, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,12,036 पहुंच गई है। इसमें 2,39,485 स्वस्थ हो चुके हैं। नंबर 6, इजराइल में दूसरी बार लगा 3 हफ्ते का लॉकडाउन। दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना का कहर थमने के बजाय तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। इजराइल में भी कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसी को देखते हुए इजरायली सरकार ने पूरे देश में दूसरी बार लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से ये फैसला लिया गया है। इजराइल ने 3 हफ्ते के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है। इजराइल की जनसंख्या 9 मिलियन यानी कि 90 लाख है, जिसमें से 1,55,604 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इजराइल में अब तक 1,119 लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। जनसंख्या अनुपात और संक्रमितों की संख्या के मामले में इजराइल दुनिया में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित देश है। नंबर 7, WHO ने की पाकिस्तान के कोरोना रोकने की तारीफ। दोस्तों, जब पूरी दुनिया कोरोना के कहर से परेशान है, ऐसे वक्त में पाकिस्तान में कोरोना का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के केवल 584 मामले हैं। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पाकिस्तान की तारीफ की है। WHO चीफ टेड्रोस एडनहोम ने पाकिस्तान सरकार के काम की तारीफ करते हुए कहा कि यह उन देशों में से एक है जिससे दुनिया को सीखने की जरूरत है। एडनहोम ने कोरोना वायरस के खिलाफ पाकिस्तान सरकार की रणनीति का समर्थन भी किया। हालांकि WHO चीफ पर चीन परस्त होने के भी आरोप लगते रहे हैं। कहा जाता है कि उन्हें यह पद चीन की पैरवी करने के कारण मिला था, इसलिए वो चीन परस्त फैसले ले रहे हैं। पाकिस्तान की तारीफ करने के पीछे भी यही वजह मानी जा रही है। नंबर 8, चीन में 1 लाख लोगों को लग चुका है टीका। दोस्तों, दुनिया भर के लोगों को कोरोना वैक्सीन के बाजार में आने का बेसब्री से इंतजार है, जबकि रूस और चीन 2 ऐसे देश बन गए हैं जो ट्रायल पूरा होने से पहले से ही लोगों को वैक्सीन की खुराक दे रहे हैं। अब चीन की वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस देश में अब तक 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है और जिन लोगों को वैक्सीन की 2 खुराक दी गई हैं, उनमें अभी तक किसी भी तरह के दुष्प्रभाव नहीं दिखे हैं। इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप ने इसे एक सुरक्षित दवा बताया है। दरअसल चीन में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए कोरोना के 3 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 2 वैक्सीन तो चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप ने ही विकसित किए हैं।